अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 21 से 27 नवंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 25 नवंबर को बरोज़ जुमेरात पाकिस्तानी टाइम सुबह 9:30 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे के करीब तक जो है सूरज ग्रहण जो है वो सामने आएगा और उसके जो असरात हैं वो यकीनी तौर पर सारी दुनिया पे मुरतब होंगे, लेकिन उसका ख़ास एरिया जो होगा वो न्यूजीलैंड से शुरू होते हुए चलते हुए बहरुल काहिल और अंटार्कटिका से गुजर के बहुत से अफ्रीकी ममालिक को भी हिट करेगा। लेकिन जब पूरे मुल्क में आ रहे हैं तो हमें चूँकि हुक्म है तो हमें उसमें इस्तग़फ़ार करना है, नमाज कुसूफ़ अदा करना है, इस्तग़फ़ार और अपना इस्म आज़म का तकरार करनी है, दुरूद पाक पढ़ना है, सदक़ात अदा करने हैं ताकि उसके नहस असरात अपने आप को बचा सकें। मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद ज़्यादा बेहतर जो है वो गाइडलाइन मिल सके। तो इस हिस्से का आगाज़ करेंगे हम दूसरे हिस्से का बुर्ज सरतान से, कैंसर। इस माह के अवाइल में ही ज़ोहल जो है आपके ज़ायचे के चौथे मगर अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके खान की मसाइल का हल करने के अलावा ज़मीन व जायदाद के हवाले से आपको बहुत से मुतवक्को और गैर मुतवक्को फ़वाइद जो है वो दिला सकेगा। सितारा मुश्तरी आपके ज़ायचे के 11वें घर में राज रहते हुए दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत को पूरा करने में रुकावट बन सकता है, जिससे आप में मायूसी का गलबा भी पैदा हो सकता है। 22 और 23 नवंबर को ज़ोहरा ज़ोल तस्दीस होने की वजह से आपके मुश्तरका मुफादत पर मबनी काम जो हैं वो हस्ब ख्वाहिश आगे बढ़ सकेंगे, जबकि इस दौरान आपके दोस्त और शरीककार भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 25 नवंबर को आपके ज़ायचे के छठे घर में सूरज ग्रहण होने से किसी भी किस्म की लाहक बीमारी जो है वो दूर हो सकेगी। ग्रहण आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा, लेकिन अपनी मुलाजमती जिम्मेदारी में आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। इस ग्रहण के बदअसरात से बचाव और नुसरत की शिद्दत ख़त्म करने के लिए नमाज कुसूफ़ अदा कीजिएगा, जबकि अपने सदक़ात और नवाफिल की अदायगी का एहतमाम करना भी बहुत ज़रूरी होगा। अलावा ये अपने इसमें का हसूल या उसकी तकरार तो यकीनन आपकी बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अहम साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 नवंबर को मुश्तरका तौर पर सरमायाकारी करने के मामलात जो हैं, सरमायाकारी करने के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। 22 नवंबर को इंश्योरेंस का प्रोग्राम बन सकता है, यानी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की तरफ आप ज़्यादा राग़िब रहेंगे। 23 नवंबर को घरेलू, रुमानवी और ख़ानदानी मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ेंगी। 24 नवंबर को अहम तकरीबात मुनक़्क़द कर सकेंगे या उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे, जिसकी वजह से अजीज़ व अक़ारब से आपकी मुलाकात हो सकेगी। 25 नवंबर को ज़राए इब्लाग से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे, जबकि अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए यानी अपने फ्यूचर को ब्राइटन करने के लिए अहम जो है वो मामलात उनको तय करके अपनी कोशिशों को जारी रख सकेंगे। 26 नवंबर को रुमानवी और समाजी माहौल की वजह से खुशी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी कारोबारी पोजीशन भी मुस्तहकम रहेगी। 27 नवंबर को मुश्तरका तौर पर कोई फ़ायदेमंद मुआहदा तय कर सकेंगे, जिससे आपके निजी मसाइल का जो हल हो सकेगा। मुजमई तौर पर यह हफ्ता जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात का तालिब है आपसे, क्योंकि इस हफ्ते में आपके लिए कोई भी साद असरात का हामिल दिन नहीं है, मामूल के दिन है, लेकिन नहस असरात के हामिल दिन है वो 23, 24, 25 और 27 नवंबर के साबित हो सकते हैं। इन दिनों में एहतियात कीजिएगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 23 से 30 नवंबर आपके ज़ायचे के 5वें घर में रहते हुए आपको जज्बाती और रुमानवी बना सकता है, जबकि आप में सैर व तफरीह का शौक भी बढ़ सकता है। मरीख की इस माह के शुरू में ही आपके ताले में मौजूदगी आपकी तबीयत में तेज़ी पैदा करने के अलावा वो गुस्सीलेपन को नुमाया करने का बाइस भी बन सकती है। ऐसे में ज़ायचे के तीसरे यानी ज़ोहल की अपने शर्फी घर में मौजूदगी अजीज़ व अक़ारब और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर सकेगी, जबकि मुश्तरी ज़ायचा के 10वें घर में रुजत में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर में आपको मोहतात तर्ज फ़िक्र की यानी बहुत ज़्यादा जब आप केयरफुल होकर सोचेंगे तो यकीनी तौर पर उस सोच की वजह से आपको कामयाबी हासिल करने में जो ये स्टार है आपका मददगार साबित होगा। 21 और 22 नवंबर को शम्स नेपच्यून तरबी के बायस गलतफहमियाँ पैदा होकर आपके रोज़मर्रा उमूर में तलखी का सबब बन सकती है। इसलिए ऐसे इस दौरान जो है फैसले करते वक्त पुरखुलूस जिन पे आपको ट्रस्ट होगा उन अफराज से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सूरत हाल अगर कुछ गैर मुस्तकम रही तो ये जो गैर मुस्तकम रहने का अंदेशा है आपके अंदर वहम है वो हकीकत भी बन सकते हैं। 23 और 24 नवंबर को शम्स यूरेनस तसलीस रूनुमा होने की वजह से नित नए आइडियाज़ जन्म ले सकेंगे, जबकि तजस्सुस पैदा होने से आप हर बात की तह तक जाने की कोशिश करके कामयाबी हासिल करने के अलावा मुश्तरका मफादत का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। 25 नवंबर को आपके ज़ायचे के 5वें घर में सूरज ग्रहण होगा, जिसके मनफी असरात से बचाव के लिए नमाज कुसूफ़ और सदक़ात की अदायगी लाजिम होगी यानी लाजमी होगी आपके लिए, जबकि इस दौरान दुरूद पाक के अलावा
اپنے اسم اعظم کی تکرار جاری رکھنا بھی آپ کے فائدہ میں رہے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 21 نومبر کو تفریحی سرگرمیوں میں آپ کا رجحان رہے گا، یعنی اب آپ کے اندر کچھ ایسی سوچیں پیدا ہوں گی کہ آپ بہت زیادہ لفنٹری کریں، ذرا سیر و تفریح کر لیں، باہر نکلیں، اپنے گھٹے ہوئے ماحول کو چھوڑیں۔ 22 نومبر کو بعض شرپسند قسم کے لوگ جو آپ کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے، لہذا محتاط رہیے گا۔ 23 نومبر کو کاروباری امور میں غفلت نہیں برتیے گا، ورنہ نئے مالی معاہدے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ 24 نومبر کو سرمایہ کاری منفعت بخش یعنی منافع بخش ثابت ہو سکے گی۔ 25 نومبر کو بعض پروگراموں میں کچھ تبدیلی کر سکیں گے۔ 26 نومبر کو اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، جبکہ 27 نومبر کو مالی ساکھ اپنی جو فائنینشیل ریپو ہے اس کی بحالی کے لیے اخراجات پر قابو پانا ضروری ہوگا۔ کام ضرور کیجیے گا، لیکن فضول خرچی یا ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے جو بہت زیادہ پازیٹیو ایونٹس آپ کر سکتے ہیں، جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں، وہ 21 اور 23 نومبر کے ہو سکتے ہیں، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 25 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج سنبلا برکو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 2 تا 24 نومبر آپ کے درجے کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے جب اپنے اثرات مرتب کرے گا تو آپ کے خانگی امور غیر معمولی توجہ کے نہ صرف مستحق ہوں گے بلکہ آپ کی توجہ بھی حاصل کر سکیں گے۔ ان اثرات کے تحت آپ ذاتی استعمال کے لیے سواری بھی خرید سکتے ہیں۔ 25 تا 30 نومبر عطارد آپ کے درجے کے چوتھے گھر میں ہی رجت میں رہتے ہوئے آپ کو زمین و جائیداد سے متعلقہ امور میں محتاط روی سے کام لینے کا انتباہ کر سکے، انٹیمیٹ کرے گا، آپ کو الارم کرے گا، جبکہ خانہ مال میں زحل اپنی شریفی گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو مالی فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ 22 اور 23 نومبر کو زہرہ اور زحل تجدید کے باعث آپ کی ڈوبی ہوئی رقم کی واپسی کے امکانات بہت نمایاں ہو سکیں گے، جبکہ اپنے عشق و محبت سے متعلقہ امور میں کامیابی کا حصول بھی امکانات میں سے ہے، ممکن ہو سکتا ہے۔ 25 نومبر کو آپ کے درجے کے چوتھے گھر میں شمسی گرہن ہونے کے باعث گھریلو اور پراپرٹی کے امور جو خاص توجہ کے مستحق ہوں گے۔ اس گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے نماز کسوف اور صدقات کی ادائیگی ضروری ہوگی، جبکہ اپنے اسم اعظم کی کثرت، تکرار اور درود پاک کی تلاوت میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 21 نومبر کو بے روزگار افراد کو بہتر روزگار میسر آ سکے گا۔ 22 نومبر کو شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ 23 کو اپنی موجودہ کاروباری پوزیشن میں بہتری لانے کے لیے مددگار دن ثابت ہو سکے گا۔ 24 نومبر کو ذرائع ابلاغ کی مدد سے نجی معاملات کو حل کر سکیں گے۔ 25 نومبر کو عزیز و اقارب اور پڑوسیوں سے تعلقات استوار ہو سکیں گے۔ 26 نومبر کو چھوٹے موٹے سفر پیش آ سکتے ہیں۔ 27 نومبر کو سیر و تفریح کا پروگرام بھی بن سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 22 اور 26 نومبر کے، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 23 اور 25 نومبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔